नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,141, जो पिछले सेशन से 131 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, आज निफ्टी क्लोजिंग है वहीं पिछले सेशन के जहां क्लोजिंग थी उसी के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद मैंने आपको एक जोन बताया था, उस जोन के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करती है। और ट्रेड करने के बाद मैंने आपको क्लियर कर बताया कि 24,028 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला टारगेट हमें 24,086 और दूसरा टारगेट 24,128 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में मैंने एक रजिस्टर बताया था 24,186 से लेके 24,208 के आसपास है। तो मित्रों, निफ्टी ने ऊपर की साइड में 24,164 के आसपास का हाई लगाया है। मतलब कि आपने देखा होगा, हाँ, धीरे धीरे निफ्टी थोड़ी ट्रेड हुई है। मामूली से ट्रेड हमें मिला नहीं है, लेकिन एक जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक छोटा सा ट्रेड, वो नीचे की साइड से थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग के साइड में जब स्टेशन स्टार्ट हुआ उसके आसपास हमें जो एक छोटा सा ट्रेड मिला, जो ऊपर की साइड में मुझे 24,128 के आसपास निफ्टी का जो टारगेट मैंने बताया था वहाँ तक का टारगेट हमें अचीव किया। उसके बाद ऊपर की साइड में निफ्टी ट्रेड की है, लेकिन एक ऑप्शन बायर के लिए जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मोमेंटम नहीं मिला। धीरे 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 करके निफ्टी ऊपर की साइड में 24,164 के आसपास का हाई लगाती है। अब मित्रों, 2 तारीख के लिए क्या करें? 2 तारीख के लिए निफ्टी के लिए मैंने जो एक जोन बनाया हुआ है वो अपने आप में निफ्टी के लिए 2 तारीख के लिए रजिस्टर का भी काम कर सकता है, क्योंकि निफ्टी का जो जोन है वो ऊपर की साइड में जहाँ निफ्टी का ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास है। मतलब वो जोन है 24,000, थोड़ा बड़ा है, 24,128 से लेके 24,176, ये 48 से 50 पॉइंट के आसपास का जो जोन है। निफ्टी अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद मित्रों वहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा के निफ्टी एक बार वहाँ से लेके 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल चुका है। तो इसी के आसपास अगर निफ्टी अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर 24,128 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में पहला हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 24,076। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट जो मैंने चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है वो है 24,008 से लेके 23,976 के आसपास का नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो निफ्टी ने आज के सीज़न में उसको मतलब रिस्पेक्ट दिया हुआ है। तो अगर 24,128 के नीचे निफ्टी ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में मैंने आपको बताया कि 24,076 पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो टारगेट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,000, जो अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है 24,008 से लेकर 23,976 के आसपास का। अगर निफ्टी इसी के आसपास 23,976 से लेकर 24,000 के आसपास निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर उसको अगर टाइम निकालती हो और फिर से बायर ऊपर की साइड में अगर ट्रेड करती है तो बायर उसको फिर से ऊपर लेके जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने आपको बताया ऊपर की साइड में वही वहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर वहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद 24,000 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है और 23,976 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, उसको ब्रेक करती है, तो फिर नीचे की साइड में हमें निफ्टी का जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 23,908 के आसपास का। क्योंकि मित्रों, आपने देखा होगा 2 बार निफ्टी ने 24,000 का जो लेवल था वो रिस्पेक्ट किया है। अगर इसको ब्रेक करती है तो 23,908 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और 23,908 के आसपास निफ्टी सस्टेन होती है, होने के बाद अगर उसको ब्रेक करती है और जो शार्प अगर सेलिंग देखने को मिल सकता है तो फिर नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है वो है 23,838 से लेकर 23,808 के आसपास का। तो मित्रों, ये नीचे की साइड का जो लेवल है वो हो सकता है। अगर ऊपर की साइड में हम देख सकते हैं तो ऊपर की साइड में जहाँ निफ्टी क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर उसको 24,176 के ऊपर अगर ट्रेड करना कंटिन्यू करती है, सॉरी 24,156 के ऊपर अगर ट्रेड करना कंटिन्यू करती है निफ्टी, तो 24,156 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो पहला तो टारगेट हमारा जो है ऑल टाइम हाई वो अचीव होएगा। और मैंने एक जोन बताया हुआ है ऊपर की साइड में जो रजिस्टर का भी काम कर सकता है, मतलब 24,176 के आसपास का। अगर इसी जोन के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है कम से कम आधा 1 घंटा, अगर उसको अगर फिर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में फिर हमें देखने को टारगेट मिल सकता है निफ्टी का, वो है 24,208 के आसपास का। क्योंकि मित्रों यहाँ पे काफ़ी पोजीशन बनेगी और अगर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर के साइड में 24,208 के आसपास का और उसके बाद 24,238 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, अगर 24,238 के आसपास अगर टाइम निकालती है तो और हमें ऊपर 60-70 पॉइंट लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस जो मैंने आपको जो
चार्ट के अंदर जो ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस बताया हुआ है वहाँ पे अगर टाइम निकालती है ना निफ्टी, तो ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फास्ट मूव दिखेगा, क्योंकि टाइम निकालती है तो दोनों साइड का हमें जो पोजीशन है वो बनेगा, सेलर साइड का भी और बायर साइड के। जिस साइड में उसको ब्रेक करती है तो उस साइड का हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। हाँ, 24,200 के आसपास अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर ऊपर की साइड में ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं होती है, जो मैंने आपको चार्ट में पोस्ट किया रजिस्टर है उसके आसपास सस्टेन नहीं होती है और वहाँ से अगर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता है तो फिर 24,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, कहाँ ओपन होती है निफ्टी 2 तारीख को वो मेन इंपॉर्टेंट है, और कहाँ टाइम निकालती है, क्योंकि हो सकता है मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन में भी बताया था कि 24,000 के आसपास तो एक बार फिर से बायर उसको ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने की। तो आज आपने देखा होगा कि निफ्टी के सेशन के अंदर बायर उसको ऊपर लेके गए जहाँ स्ट्रॉन्ग अभी रजिस्टर है। तो मित्रों, मार्केट कैसे चलती है कि जैसे सब रिटेलर के ऊपर अंदर के अंदर डर है कि अब मार्केट और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर आएगा, तो इस ये जो डर है इसके ऑपोजिट चलती है। जैसे कि अगर नीचे जाता है मार्केट तो सबको ये लगेगा अब और कितना, अब रुकेगा, अब रुकेगा। तो जब तक जो अंदर मतलब रिटेल के अंदर जब डर रहता है ना, उसको ब्रेक करती है, ऑपोजिट साइड में ही निफ्टी चलती है, मतलब मार्केट चलती है। तो अभी सब लोगों को यही पोजीशन में लग रहा है कि अब और कितना ऊपर जाएगा। तो हो सकता है बजट के शोषण के दौरान मार्केट रिएक्ट करे, या फिर ये जो डर है उसको ऑपोजिट चले। जैसे आपने देखा होगा बैंक निफ्टी का रिएक्शन आज काफ़ी अच्छा था, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर काफ़ी लोगों के रिटेल के अंदर में लगेगा कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जैसे हमें अगर ट्रेड लेना चाहेंगे तो हम यही सोचेंगे अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट हमेशा हमारे सोच से ऑपोजिट ही ज़्यादातर चलती है। इसलिए बुलिश ट्रेंड के अंदर मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि बुलिश ट्रेंड जब होता है मार्केट के अंदर तो उसका सपोर्ट ही देखा जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो के सेशन में बताया था कि 24,000 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, वहाँ से बायर फिर से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अगर जब तक रजिस्टर नहीं बने और पहला जो लो रहता है मार्केट का वो लो अगर ब्रेक नहीं करती है तब तक निफ्टी अभी बुलिश है। इसलिए मैं आपको पहले ही बोलता हूँ वीडियो में कि 24,000 का अभी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग निफ्टी के लिए सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट ब्रेक करके अगर उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड नहीं करती है तब तक निफ्टी में कोई सेल साइड का मतलब सेल साइड का अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है। हाँ, इंट्राडे के दौरान जैसे मैंने आपको ऊपर की साइड में रजिस्टर बताया, उस रजिस्टर पर के आके 24,176 के आपसे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हमें 100-150 पॉइंट का नीचे की साइड में हमें ट्रेड मिल सकता है पुट साइड का। अगर फिर से वही 24,000 के आसपास अगर फिर पॉजिटिव अगर कैंडल मिलती है तो ऊपर की साइड में फिर बायर उसको लेके जाने की ट्राई करेंगे डेफिनेटली। इसलिए मित्रों, आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ निफ्टी के अंदर चार्ट को फिल कीजिए। चार्ट क्या बोलता है या कौन सी जगह पे निफ्टी सस्टेन होती है उसको आप फिल करें, फिर आप कैंडल चार्ट पढ़िए, चार्ट के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए देखने की कि ये कैंडल हमें क्या कहते हैं, और सपोर्ट और रजिस्टेंस में आने के बाद वहाँ पे आने के बाद निफ्टी क्या करती है वो वॉच कीजिए, इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई निफ्टी हमेशा 1-2 ट्रेड हमें देती है। तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि निफ्टी के अंदर 1-2 ट्रेड कंटिन्यू मिलता है, कभी नहीं मिलता है तो मत ट्रेड कीजिए। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। मार्केट हाई वॉलेटाइल रह सकती है क्योंकि आप नेक्स्ट मतलब वीक के आसपास मतलब बजट का भी सेशन स्टार्ट होएगा, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा संभाल के ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। मित्रों, आपको अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।